पहले चरण में चुनाव समाप्त हो चुका है। सभी पार्टी के प्रत्याशियों की किस्मत बंद पेटी में जा चुकी है। लोग कहते हैं कि भैया अब तो आने वाले कल में ही पता लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम लोग चुनाव जीत गए हैं। बहुत सारे नेता अभी से क्यासबाजी लगाने लगे हैं कि हम लोगों को यहाँ से इतना वोट मिला, वहाँ से इतना वोट मिला। वोट किस नेता को मिला ये तो आने वाले कल में ही पता लगेगा। आंकड़ों की राजनीति रह गई है, 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन लोग आंकड़े लगाने चालू कर देंगे, लोग भी और नेता भी, क्योंकि नेता जो होते हैं वो खुद बता देते हैं, चुनाव के समय ही बता देते हैं, वोटिंग पड़ने के बाद ही बता देते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं या चुनाव हार रहे हैं। लेकिन फिर भी एक किस्मत चल पड़ती है कि हम लोग अब किस्मत के भरोसे हैं, हम लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। अगर मैं आपको कैराना लोकसभा की बात बताऊं तो कैराना लोकसभा में एक विधायक ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए दिन रात मेहनत कर उनको चुनाव लड़वाया। वैसे तो तमाम पार्टियों के जो विधायक होते हैं, पूर्व विधायक होते हैं, वरिष्ठ नेता होते हैं, वे दिन रात मेहनत करके यही सोचते हैं कि हम लोगों की पार्टी का ही एमपी बने, लेकिन कुछ अलग ही मेहनत करते हैं। आप लोग ये कहेंगे कि आज कैसी न्यूज लेकर आ रहे हैं, अगर सच होगी तो हम लोग बिल्कुल बताएंगे। आपने एक चीज और देखी होगी, हमारा चैनल जहां कहीं पर भी पहुंचता था तो सब जनता अपनी राय जबरदस्त हिसाब में देती थी, लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि वैसे तो सभी नेताओं ने दिन रात मेहनत कर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने में पूरी कोशिश की, लेकिन भैया कोई नेता अलग ही मेहनत करता है, क्योंकि प्रत्याशी हर आदमी के पास नहीं पहुंच पाता, प्रत्याशी हर गांव शहर में नहीं पहुंच पाता। ये जिम्मेदारी विधायक एक बॉडी की होती है, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी होती है। लेकिन भैया विधायक मुकेश चौधरी जी ने इस नकुड़ विधानसभा से लेकर 5 विधानसभा में अपना डंका बहुत बजवाया, और ऐसे नहीं बजवाया, वो मेहनत के दम पर बजवाया। इस तरीके से मेहनत की जिस तरीके से वे खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुकेश चौधरी जी तो इतने हाईलाइट रहे इस चुनाव में कि भैया वे खुद ही चुनाव लड़ रहे थे। उनकी टीम दिन रात प्रदीप चौधरी जी के लिए लगातार काम कर रही थी। प्रदीप चौधरी जी को आज जितना वोट मिला उसमें बड़ा जो है वो मुकेश चौधरी जी की देन बताई जा रही है। लोग कहते हैं कि जब उनका पर्चा हुआ था तब से बहुत ज़्यादा जो है उनका विरोध हुआ था, जो विरोध हुआ था वो मुकेश चौधरी जी ने खत्म कर दिया था। अब आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में ही पता लगेगा कि विरोध था या नहीं था। आप लोगों को एक और चीज बता दूं, 2022 के विधानसभा चुनाव में मुकेश चौधरी जी नकुड़ विधानसभा से चुनाव जीते, और चर्चा ये बटोरी कि 4 बार के विधायक धर्म सिंह सैनी को हराकर इन्होंने एक अलग ही मुकाम पाया था। लोग कहते हैं कि चर्चाएं तो तब से ही है, और फिर चर्चाएं ये बनी कि भैया जो काम रुका हुआ था इस नकुड़ विधानसभा में वो मुकेश चौधरी जी ने 2 साल में ही पूरा करा दिया। ना जात देखी ना पात देखी, जो भी काम लेकर उनके पास पहुंचा वो काम में करा देते हैं। आने वाले कल में क्या होगा ये तो भविष्य की बात है, जीतेगा कौन ये भी एक फ्यूचर की बात है, लेकिन हमारा हक बनता है कि जो मेहनत करते हैं लोग उनको बता देना चाहिए। जो मेहनत करते हैं विधायक या वरिष्ठ नेता उनको बता देना चाहिए, जो मेहनत करते हैं पब्लिक उनको भी बता देना चाहिए। हम निष्पक्ष पत्रकारी करते हैं और बिल्कुल खुलकर बोलते हैं। जहाँ पर किसी नेता की कमी होती है हम लोग तो सबसे पहले उस नेता की कमी ही बताते हैं, लेकिन जो अच्छा होता है उसको भी जरूर बताते हैं। आज ये विधायक इतने वायरल है इस कैराना लोकसभा में कि भैया लोग कहते हैं कि असली जो चुनाव लड़े हुए मुकेश चौधरी जी लड़े। विधायक होते हुए भी एक एमपी के लिए इतनी तैयारी की कि भैया चुनाव क्या रहेगा ये तो आने वाले कल की बात होगी, लेकिन चुनाव उनका ही बनवाया हुआ है। लोग कहते हैं कि मुकेश चौधरी जी अब कैराना लोकसभा से हो या फिर सहारनपुर लोकसभा से हो, उनकी इतनी पकड़ बन चुकी है कि वे कोई सी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। लोग कहते हैं कि इस विधायक की विधानसभा में जो काम होता है वे दूसरी विधानसभा के नेता, विधायक और जनता भी इनके काम को देखने आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप मुकेश चौधरी जी के फैन हो तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।